भारत ने 6 मुस्लिम देशों के साथ खेल दिया है एक बहुत बड़ा दांव। जीसीसी के साथ एफटीए की तैयारी, पाकिस्तान बांग्लादेश देखते रह गए। जी हां, तो भारत चुपचाप एक ऐसा कदम उठा चुका है जिसकी गूंज सिर्फ खाड़ी देशों तक नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। भारत और 6 अरब देशों के समूह जीसीसी के बीच एक बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की औपचारिक शुरुआत हो गई है। अभी पूरा समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इसकी नींव रखी जा चुकी है और यही बात भारत के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। तो ये एग्रीमेंट है क्या, किन देशों के साथ हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश आखिर इससे क्यों इतना ज्यादा परेशान है, सब कुछ आपको समझाते हैं। तो भारत और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है जीसीसी, इसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर पर साइन कर दिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो टीओआर वो एक ऐसा दस्तावेज होता है जो ये तय करता है कि एफटीए पर बातचीत कैसे होगी, किन मुद्दों पर होगी और किस दायरे में बातचीत होगी। ये टीओआर पर साइन होते ही ये साफ हो गया है कि भारत और जीसीसी अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में औपचारिक बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो इन साइनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है और जीसीसी में कौन कौन से 6 देश शामिल हैं ये भी आपको इसमें बताते हैं। तो जीसीसी में कौन कौन से बड़े देश शामिल हैं ये भी आपको बताते हैं। तो इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सभी देश शामिल हैं। ये सभी देश तेल, गैस और अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आखिर इससे क्यों बेचैन है? क्योंकि भारत जिस रफ्तार से बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जीसीसी जैसे ताकतवर ब्लॉक तक सीधे नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर भारत जीसीसी एफटीए इसकी सफल हो जाती है तो भारतीय कंपनियों को अरब देशों में एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, इसका निवेश बढ़ेगा और भारत की पकड़ खाड़ी क्षेत्रों में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और यही वजह है कि पड़ोसी देश सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो ऐसे में पीयूष गोयल के मुताबिक इस डील से भारत और जीसीसी के बीच व्यापार बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई कर पाएगा। तो आज भारत कच्चा तेल और गैस के लिए काफी हद तक खाड़ी देशों पर निर्भर है। एफटीए से ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा और इसके अलावा जीसीसी देशों में करीबन 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, जिनके लिए ये डील फायदेमंद मानी जा रही है। भारत और जीसीसी के बीच एफटीए को लेकर बातचीत नई बात नहीं है। तो इसका पहला राउंड 2006 में हुआ था, दूसरा राउंड 2008 में, लेकिन इसके बाद जीसीसी ने सभी देशों और आर्थिक समझौतों से बातचीत रोक दी थी और इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और अब करीबन 15 साल के बाद ये बातचीत फिर से शुरू हो रही है और इस बार हालात भारत के पक्ष में ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं। भारत और जीसीसी एक दूसरे से क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो भारत मुख्य रूप से जीसीसी देशों से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, एलएनजी आयात करता है। इसके बदले में भारत इन देशों को मोती और कीमती पत्थर, मेटल और ज्वेलरी, बिजली की मशीनें, लोहा, स्टील, रसायन निर्यात करता है। साल 2024 से 25 में भारत का जीसीसी को निर्यात 57 अरब डॉलर था, आयात 121.7 अरब डॉलर था। इसके अलावा कुल द्विपक्षीय व्यापार रहा 178.7 अरब डॉलर्स। यानी कि व्यापार की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन भारत को अभी भी ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। तो सबसे बड़ा ट्रेड आखिर किससे है? यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा सऊदी अरब 5वां सबसे बड़ा। इसके अलावा कतर की बात की जाए तो कतर एलएनजी का एक बड़ा सप्लायर है और इसके बाद ओमान, कुवैत और बहरीन। आखिर में सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत जीसीसी एफटीए भारत को एनर्जी और व्यापार के मामलों में और ताकतवर बनाएगा?
और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश इस दौड़ में और पीछे छूट जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।